गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग क्लास। कल आपने वो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन कर लिया सबने, जो मैंने दिया था वाक्य भेद का? सभी बच्चे वो निकालेंगे पेज नंबर 128 चैप्टर नंबर 25। हाँ जी बच्चे, कर लिया आप लोगों ने ये? सुखमन, आप इतने दिन बाद आए हो। सुखमन, यस मैम। आप क्यों नहीं आए थे कल परसों? मैंने आउट ऑफ स्टेशन किया हुआ था। तो बताना चाहिए ना, फिर बता के जाना चाहिए। ओके मैम। हाँ जी, ये एक्टिविटी आप लोगों ने कर ली सभी ने? ये जो मैंने बताया था प्रश्न कि इनके शब्दों की सहायता से वाक्य बनाने हैं। संदेहवाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक बनाए हैं सबने? किए किसी ने? बताइए। यस मैम। ओके। यस मैम। ये यस। वीडियो ऑन कीजिए। खुशविंदर, तन्वी, गौरिका, यश, वीडियो ऑन करके रखिए। वीडियो ऑन करके रखिए सभी बच्चे। हाँ जी, आज हम करते हैं 25वां चैप्टर, वो है वाच्य। कौन सा है ये चैप्टर? वाच्य, ग्रामर का।
ठीक है। तो वाच्य क्या होता है? वाच्य का मतलब होता है कि जिसके द्वारा किसी बात का बोध होता है। वाक्य में हम वाक्य के द्वारा हम कर्ता, कर्म और भाषा, इन तीनों में से किस अवयव को प्रधानता है? इस तात्पर्य है कि वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन या कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है, या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। वाच्य क्रिया का वह परिवर्तन है जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य कर्ता के अंतर्गत है, क्रिया के अंतर्गत है या कर्म के अंतर्गत है। ठीक है। ये कृपाल वीडियो ऑन करके रखिए। सुखमन, शशांक, सभी बच्चों की वीडियो ऑन होनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी, सबकी वीडियो ऑन हो, सभी बच्चों की। शशांक, अंकिता, जसवंत, वीडियो ऑन रखिए बेटे। सभी बच्चे वीडियो ऑन रखिए। यश मेहरा, तन्वी, खुशविंदर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, जल्दी आया करो। प्रताप, खुशविंदर, आप वीडियो क्यों ऑफ करते हो बार बार? यश, गौरिका, आपकी वीडियो अभी तक ऑन नहीं हुई। गौरिका सिंह, मैम ऑन है। नहीं ऑन है। वीडियो ऑन कर कीजिए। सभी बच्चे। वाच्य क्या होता है? ठीक है। वाच्य का मतलब है कि क्रिया में वह परिवर्तन किसके द्वारा होता है। वाक्य में जो परिवर्तन है वो कर्ता के कारण हो रहा है, कर्म के कारण हो रहा है, या कि कर्ता के कारण हो रहा है, कर्म के कारण हो रहा है, या भाव के कारण होता है। अब इसको आप कैसे समझोगे? इसको एक आसान तरीका है समझने का, वो हम देखते हैं। ठीक है। सभी बच्चे लिखेंगे, कॉपी पेंसिल सबके पास होनी चाहिए। अब हम लिखते हैं। इसको समझना कैसे है? हाँ जी, इसको हम इस तरह समझते हैं। वाच्य, वाच्य, ठीक है। वाच्य होता क्या है? सबसे पहले वाच्य होता है वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। बोलने का विषय। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, मतलब कि बोलने का विषय क्या है। वाच्य का अर्थ क्या है? वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात
अर्थात वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय करता है कर्म है या भाव है। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, अर्थात वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। हमने ये बताना है, ठीक है, कि जो वाक्य है उसमें जो क्रिया हो रही है उसमें मुख्य रूप से कौन आएगा, पहले कर्ता आ रहा है, पहले कर्म आ रहा है या भाव आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। हाँ जी बेटे। प्रभजोत और जसवंत अपनी वीडियो ऑन करके रखिए। जसवंत, हाँ जी बेटे। अब इसको देखो कि वाच्य का अर्थ क्या है, बोलने का विषय। सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो है बोलने का विषय, अर्थात वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय क्या है, मतलब जो काम हो रहा है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन आगे है, उसमें मुख्य रूप से आगे कौन है बताना होता है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। उसमें मुख्य रूप से आगे कौन है, कर्ता, कर्म या भाव। ठीक है, इन तीनों में से कौन मुख्य है उसे हम कहते हैं वाच्य। वाच्य का अर्थ होता है कि जो हम बात बोल रहे हैं वो। वाच्य का अर्थ क्या है, जो हम बोल रहे हैं। फिर उसको बोलने का विषय क्या है, मतलब उसमें मुख्य रूप से जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है उसमें मुख्य रूप से प्रधान कौन है, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान, ये बताना होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं वाच्य। अब वाच्य के भेद, वाच्य के 3 भेद हैं, आगे हम लिखते हैं। वाच्य के 3 भेद हैं। पहला है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है, तो है जो दोनों में र की मात्रा आएगी, कर्तृवाच्य। दूसरा है, यहाँ लिख लेते हैं हम, दूसरा है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। तीसरा है भाववाच्य, भाववाच्य। ये तीनों, ठीक है। ये तीनों, इसके भेद कौन कौन से हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके 3 भेद हैं, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। ठीक है, ये मैंने परिभाषा आसान लिखवाई है कि वाच्य होता क्या है, तो आप लोग ये अपनी कॉपी में उतार लो कि वाच्य क्या होता है। ठीक है, सभी बच्चे उतार लेंगे अपनी कॉपी में। हाँ जी, दिख रहे हैं बोर्ड पे आपको, बोलिए। यस मैम।
चलिए लिखिए फिर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse मैम, थर्ड नंबर में क्या लिखा है? थर्ड में बेटे भाव बच्चे, भाव। तनप्रीत और जसकरण आपकी वीडियो क्यों ऑफ है? तनप्रीत वीडियो ऑन करो बेटे। वेरी गुड। चलिए अब लिखिए सभी बच्चे। मैम ये फर्स्ट में क्या लिखा है? मैम समझ नहीं आ रहा, थोड़ा लाइट लाइट आ रहा है। कौन सा वाला? फर्स्ट मैम नंबर? फर्स्ट, यस मैम। कर्तृवाच्य, ओके मैम। कर्तृवाच्य। अब देखो, अब दिख रहा है? ठीक है, अब ठीक है बेटे? यस मैम। ओके। प्रताप, जब बोलना है तो माइक ऑन करके, ठीक है? ओके। अब हाँ, गुड। कृपाल, कृपाल सिंह, यस मैम। इतनी ठंड नहीं है, अंदर तो बैठे हो तुम, हैं? इतनी ठंड नहीं है? मैम नो, वैसे मैं तो वैसे ही पढ़ी थी, ठीक है। कानों को ठंड लग रही थी। अच्छा थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है ना अब, है पहले मतलब, अब रहेगी थोड़े दिन। मैम हमारे इधर ज्यादा है ना, हमारे इधर खेत वगैरह है। आप कहाँ रहते हो कृष्ण? मैम हम एक साथ ही रहते हैं, शशांक, मैं, सुखमन और कृपाल, मुल्लापुर में। अच्छा अच्छा, वहाँ वहाँ थोड़ा ज्यादा है, हाँ खुला एरिया है ना थोड़ा सा, इस करके ज्यादा है। कोई बात नहीं, ये जो मेहनत कर रहे हो ना तुम अब, इसका फल तुम्हें जो है आने वाले टाइम में अच्छा मिलेगा। ये इसी को परिश्रम कहते हैं। ठीक है, सुबह सुबह उठना, ठीक है, ब्रेकफास्ट करना, अपना नहाना और फिर पढ़ने बैठना। तो ये अगर हम हो गया। जा रहे होते तो उससे भी जल्दी हमें जाना पड़ता कि नहीं? अगर स्कूल जा रहे होते तो हमें और जल्दी उठना पड़ता, फिर तो आपको साढ़े यस सात मैम। हाँ 7:30 बजे जो है घर से निकलना पड़ता। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जब विंटर्स में बहुत ज्यादा हम ठंड में, जब हाथ कांप रहे होते हैं, हमारे ठंड लग रही होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिश्रम करना, मेहनत करना। तो जो बच्चे अब मेहनत कर रहे हैं उनको बाद में क्या होगा, आराम मिलेगा।
आराम मिलेगा इन द सेंस अगर वो आज परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ बनते हैं, तो आगे जाकर उनको क्या होगा, अपनी लाइफ में क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। ठीक है। ओके वेरी मैम। गुड। सबसे अच्छी है 6 क्लास, पता है आपको। और आप लोग सारे क्लासेस लगाया करो बेटे। इंग्लिश की क्लास में मैम बोलती हैं कि आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में जा करके अपना नाम भी नहीं लिखते, है ना, वीडियो जब देखते हो तो। मैम मेरा थोड़ा सा ना फोन खराब है, मेरा कभी कभी कोई मैसेज जाता नहीं, कभी कभी कोई आता नहीं मैम, इसलिए नहीं जाता होगा। अब तो मैं करता हूँ मैम। बाकी सब्जेक्ट में भी बच्चे अटेंडेंस भेजा करो अपनी। यस जैसे मैम। अभी आज की वीडियो में भी आप अटेंडेंस भेज दिया करो अपनी। ठीक है? सिर्फ अगर नहीं नाम लिखना, सिर्फ एक थंब भेज दिया बस कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो वीडियो का ओके। कमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें एक थंब डाल दिया बस, तब भी हो जाएगा। मैम मैम हो गया। सभी बच्चे जो है जरूर किया करो ये। ओके। हाँ जी। अब है कि इसके वाच्य के भेद होते हैं 3। अब मैं एक और आसान तरीके से समझाती हूँ आपको। कर्तरीवाच्य क्या होता है। कर्तरीवाच्य होता है जिसमें कर्ता प्रधान होता है। क्या होता है कर्तरीवाच्य, पहला नंबर लिखिए, लिखिए कर्तरीवाच्य, उसमें लिखिए जिसमें कर्ता प्रधान होता है। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कहते हैं कर्तरीवाच्य। अब कैसे पता चलेगा ये कर्तरीवाच्य। जैसे ही हमने लिखा लड़के जाते हैं, तो इसमें कर्ता कौन है। जाते हैं। नो, जाते हैं तो बेटे क्रिया होती है। कर्ता, कर्ता कौन होता है, करने वाला, जो काम को कर रहा मैम है। लड़के लड़के, लड़के। लड़के जो काम, जैसे हमने लिखा सुहेल खेल रहा है, तो सुहेल इसमें कौन है, जसकरण। करता। सुहेल कौन है इसमें, जसकरण सिंह। सुहेल कौन है इसमें, कर्ता। ठीक है। अब मैं बोलूं कि जसकरण पढ़ रहा है, तो जसकरण कौन है, कौन हो गया जसकरण। जसकरण सिंह आप बोल नहीं रहे। यस मैम। तो अगर मैंने बोला कि जसकरण पढ़ता है, तो जसकरण कौन हो गया, कर्ता। जसकरण कौन हो गया, कर्ता। ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि पूजा जो है पढ़ रही है, तो इसमें कर्ता कौन है, पूजा। ठीक है। तो जो नाम होता है, मतलब कि जो काम, जो क्रिया को करने वाला है, वाक्य में क्रिया को जो करता है वो कौन होता है, कर्ता। उसे क्या कहते हैं, कर्ता। तो जिसमें कर्ता प्रधान होता है, जिस वाक्य में लिखिए कर्तरीवाच्य, हेडिंग लिखिए कर्तरीवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तरीवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में, ये मैं आपको आसान करके लिखवा रही हूँ, इस बुक में तो थोड़ा सा मुश्किल दिया हुआ है, इसको लिख लो। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कहते हैं कर्तरीवाच्य। जिसमें जिसमें क्रिया प्रधान होती है वो होता है कर्मवाच्य। मैम फिर से रिपीट करना। कर्तरीवाच्य लिख लिया पहले, रिपीट जिसमें करना। कर्ता प्रधान होता है। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कहते हैं कर्तरीवाच्य। ठीक है। अब हम बोले लड़के जाते हैं, मीना पढ़ रही है, तो ये क्या हो गया, मीना, सुहेल। अब मैंने लिख दिया यश पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, यश क्या हो गया, कर्ता। यश क्या हो गया, कर्ता। तो जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, कर्तरीवाच्य। फिर दूसरा है कर्मवाच्य। दूसरा लिखिए हेडिंग कर्मवाच्य, ये वाली। अब लिखो जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है,
जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कहते हैं कर्मवाच्य। लिखिए कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कहते हैं कर्मवाच्य। यश आप इधर उधर क्या देख रहे हो? काम नहीं कर रहे आप? लिख नहीं रहे? जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कहते हैं कर्मवाच्य। सुखमन आप नहीं लिख रहे? पहला लिखिए कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है। फिर लिखिए कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान होता है। फिर है भाववाच्य जिसमें भाव प्रधान होता है। ये आसान करके लिखना है, इसमें बुक में तो मुश्किल है, इसलिए लिखिए। हाँ जी, डन हो गया बेटे? यस मैम। यस मैम। यश मैम आपने कर रही। लिखा? यश यस मैम, मैम हो गया। मेरी पेंसिल नहीं मिल रही है। पेंसिल नहीं मिल रही? मम्मा को बोलो पेंसिल देंगे। अब यही रखी थी इसमें से ले लो। फिर आपका काम रह जाएगा। चनप्रीत आपने कर लिया बेटे? कर चनप्रीत रही हूँ बस। हाँ जी कर लिया? हम कर रही हूँ। देखो एक एक लाइन लिखनी है सिर्फ। कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जसवंत कर लिया आपने? हर्षित, जसवंत, सुखमान लिखा है आपने? जसवंत, जसकरण लिखा है? मैम लिख रहा हूँ, थोड़ा सा रह गया। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है? जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में भाव प्रधान होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य। ठीक है? उसे भाववाच्य कहते हैं। ओके, अब इसको समझ लो। जैसे लड़के जाते हैं, लड़के क्या है उसमें? कर्ता। ठीक है? तो ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य। फिर दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? जिसमें सिर्फ कर्म होता है, जिसमें सिर्फ काम होता है। जैसे जैसे हम लिखें कि रजनी द्वारा गीत गाया गया, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? गीत गाया गया। ठीक है? और पुस्तक पढ़ी गई, दादी द्वारा स्वेटर बुना गया। तो इसमें इसमें जो है कर्म प्रधान है। स्वेटर बुना गया, पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है, गीत गाया गया। तो ये क्या है? कर्मवाच्य। क्या है ये? कर्मवाच्य। ठीक है? वाच्य। हाँ, कर्मवाच्य। अब इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे कल। भाववाच्य सुन लो। भाववाच्य क्या होता है? जिसमें भाव प्रधान होता है। कैसे? जैसे कि भाववाच्य का अर्थ होता है कि जिसमें भाव प्रधान है। जैसे कि मैं बच्चा जो है छत पर नहीं, मुझसे छत पर सोया जाता है, मुझसे खाना खाया जाता है, गौरव से बैठा नहीं जाता। तो इसमें क्या होगा?
भाव प्रधान होगा। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको कल समझाऊंगी, ठीक है बेटे। मैम एक बार ना इसकी जो डेफिनेशन है वो एक बार रीड कर दो मैम, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगी। किसकी, किस चीज की? मैम वाच्य की, ये जो लिखी वाच्य, है आपने। वाच्य का Yes, मतलब होता है कि बोलने का विषय, जो हम बोल रहे हैं बोलने Okay, का ma'am. विषय है, तो उसमें देखना है कि कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि भाव प्रधान है, ठीक है। Okay, मतलब जो okay. वाक्य बोला है उसमें ये देखना है कि क्रिया प्रधान है, सॉरी कर्म प्रधान है, कर्ता प्रधान है या भाव प्रधान है, ठीक है। Okay, ma'am. ये देखना होता है। Yes, ma'am. कल फिर डिस्कस करेंगे इसको दोबारा से, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है बेटे। चलिए, Okay, ma'am. बाय बाय। Ma'am, have a nice day.